हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक 5th चैप्टर। आज हम उसमें स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमारी कॉन्टिन्यूटी कब होगी फंक्शन पर और कब नहीं होगी। दैट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा और डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा। तो देखो, आपकी कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या कब होता है। कॉन्टिन्यूटी फंक्शन ये होता है, फंक्शन इज f at x is equal to a is said to be continuous। कि continuous फंक्शन कब है, if अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, अगर ये तीनों बराबर हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इमेज जब आप निकालोगे, अगर वो तीनों का आंसर सेम हो, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ ए क्या है, इमेज। ठीक है, इट इज इमेज। इसे क्या बोलते हैं भाई, इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसे इमेज बोलते हैं। दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या यूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको लेना है, देखो, लिमिट x टेंस टू a माइनस। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स। अब आगे इसको कैसे लेना है कि लिमिट, देखो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड के लिए, और इसको आपको कैसे शो करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 और फिर आपको किस में रखना है, a माइनस में h। ये कैसे आया मैं भी आपको बताऊंगी। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए लेना है कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ a प्लस में h। इसका मतलब क्या है, देखो आपको जिस पर चेक करना है ना वो यहाँ पर लेना है। ठीक है, कि आप जिस पर चेक कर रहे हो, ठीक है, हम वहाँ पर एफ एक्स में, फिर जैसे हम इसको चेक कर रहे हैं ए पर चेक कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर जहाँ भी एक्स है ना उसकी जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस में एच। ठीक है, और लिमिट क्या होगी, एक्स टेंस टू 0। आप क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। और एफ ए क्या है, एफ ए आपको क्या लेनी है, इमेज लेनी है। ठीक है, देखो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर नहीं आता, अगर ये दोनों बराबर ना आए, ठीक है, तो दैट मीन्स फंक्शन क्या है आपका, डिसकॉन्टिन्यूस। एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, देखो आपको इतने से पता चल जाएगा, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे ना, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो आगे आपको इमेज निकालनी है। अगर दोनों का आंसर डिफरेंट आता है तो दैट मीन्स फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस है और आपको उसको वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बुक में। इसने कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ 5x माइनस 3। इसने कहा है आप इसे चेक करो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 और 5 पर। इसने कहा है आपको, देखो क्या क्या पॉइंट दिए, 0 माइनस 3 और 5, इन पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो एक दो क्वेश्चन आप करोगे ना, आगे आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा कि इन क्वेश्चन को करना क्या। पूरी एक्सरसाइज में सेम वैसे ही करना है। तो देखो एफ एक्स मैंने लिया, यहाँ पर एफ एक्स आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3। पहले हम चेक कर लेते हैं इसे 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या प्रोसेस मैंने बताया था, अभी ये बताया था ना। तो यहाँ पर देखो लिमिट, ठीक है, और x टेंस टू 0, सीधा ये वाला स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो f, यहाँ पर ये क्या है आपका 0 है ना, तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस में h। ये चीज़ समझ आई। जिस पर भी आप ले रहे हो ना, किस पर ले रहे हो, 0 पर, तो ये क्या आएगा, 0 माइनस में h। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर आप ले रहे हो वो पॉइंट यहाँ पर लिखा जाएगा, तो 0 माइनस में h।
अब ये जो वैल्यू आई है ना, वैल्यू ये x की जगह पुट कर दो, समझ आया। ये क्या है, आप इसको x रीड करो, ये क्या बना fx, जहाँ भी fx में x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या बना, ये लिमिट x टेंस टू 0 और 0 में से h गया तो माइनस का h ये आया। अब जहाँ भी आपका x है ना उसकी जगह माइनस h रख दो, तो लिमिट x टेंस टू 0 और आपका यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, माइनस h -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखो इसने कहा है कि जो h है ना वो हमारा क्या है, 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, h की जगह 0 रखना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर रख दो, ये हट जाएगी फिर, क्योंकि लिमिट हम यहाँ यूज़ कर ली ना हमने, भाई ये जो लिमिट हमें दी हुई थी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो फिर ये हट जाएगा लिमिट वाला पोर्शन। तो h की जगह क्या आ जाएगा, 0, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। 0 -3 ये क्या आ जाएगा, 0 -3 कितना आया आंसर, -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट आई हमारी -3। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f प्लस 0 प्लस में h, f इंटू 0 प्लस में h। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा नेगेटिव लेना है और राइट हैंड लिमिट में हमेशा ये यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये आपका आया लिमिट x टेंस टू 0 और ये आया आपका एफ एच, जहाँ भी आपका x है वहाँ पर h रख दो, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 ये 5h प्लस में -3। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जहाँ भी h है उसकी जगह 0 पुट कर दो। 5 इंटू 0 -3 ये क्या हो गया, 0 -3, आंसर क्या आया, -3। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई भाई, -3। तो ये चीज़ देखो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारी सेम है, बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या निकालते हैं, इमेज। इमेज कैसे निकालते हैं, देखो एफ किस पर रख रहे हैं हम, 0 पर चेक कर रहे हैं ना, किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर। तो यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, 0, f 0 पर चेक कर रहे हैं। अब जहाँ भी x है ना वहाँ पर आपको 0 रखना है, ठीक है, समझ आया। इसको करते हैं ऐसे, 0 -3 क्या आया, -3। अगर आप ध्यान दो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज क्या आई है आपकी, सेम आई है ना, सेम आई है। दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो आप लिखोगे f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका 0 पर चेक हो गया। अब हमें नेक्स्ट इसको किस पर चेक करना है, -3 पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा चेक करते हैं हम। एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू -3। सेम इसी प्रोसेस से करना है, ये ही जो प्रोसेस मैंने अभी बताया आपका, ये ही प्रोसेस आपके हर क्वेश्चन में फॉलो होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम करते हैं -3 पर चेक करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ली, क्या लिया, लिमिट x टेंस टू 0 और फिर यहाँ पर जो क्या बताया था मैंने, जिस पर हम चेक करते हैं वो रखेंगे। किस पर चेक कर रहे हैं, -3, तो -3 -h, ठीक है, -3 -h। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जो fx दिया हुआ ना उसमें जहाँ भी x है उसकी जगह ये पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको करो पुट, लिमिट x टेंस टू 0, fx हमारा क्या था, 5 था ना, 5 इंटू में -3 -h और ये हो जाएगा -3। समझ आया क्या करना है। पहला स्टेप ध्यान से सुनो, जिस पर हम चेक करते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस में h, ठीक है। उसके बाद में लिमिट x टेंस टू 0, fx में जहाँ भी आपका x है उस x की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट की नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, h की जगह हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो 5 -3 0 -3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 3 कितना आया भाई, -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई आपकी, -18। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट में हम प्लस लेते हैं, बस इतना सा फर्क होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 + h, इसमें h नेगेटिव लेते हैं, इसमें h पॉजिटिव लेते हैं, बस माइनस का डिफरेंस है, दोनों में ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड लिमिट में -h लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में हमेशा प्लस का h लेते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर 5 -3 + h -3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो आपका h है उसकी जगह भाई 0 पुट कर दो, ठीक है, -3। ये क्या आया, -15 -3, ये कितना आया, -18।
तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई भाई, राइट हैंड लिमिट आई -18। अब हम इमेज पर चेक करते हैं। इमेज किस पर चेक करना है, -3 पर। -3 ना, तो यहाँ -3 रखेंगे। अब जहाँ भी x है उसकी जगह -3 रख दो, ठीक है। और ये -3 कितना हो गया, -15 -3 कितना है भाई, -18। तो देखना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जो आपकी इमेज है ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपका किस पर चेक करना है, आपको ये चेक करना है 5 पर। तो 5 पर चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो x टेंस टू 0। अब तो आपको निकालना आ ही गया होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। 5 माइनस में h और फिर क्या हो जाएगा, जहाँ भी आपका x है उसकी जगह ये पुट कर दो। तो 5 इंटू में 5 माइनस में h माइनस में 3। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, 0, ठीक है। -0 -3 ये कितना हो जाएगा भाई, देखो आप जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस में 3 कितना है, 22, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट करो। राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 0 f 5 प्लस में h, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 5 इंटू में 5 प्लस में h माइनस में 3। इसकी जगह आप 0 पुट कर दो फिर h की जगह, ठीक है। h की जगह 0 पुट किया, ये माइनस था, -3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 22। अब इमेज में चेक कर लेते हैं। इमेज के किस पर चेक करना है, 5 पर। तो 5 लेंगे। जहाँ भी आपका क्या दिया हुआ है, x दिया है, उसकी जगह आप 5 पुट कर दो। कितना हो गया, 25 माइनस में 3 कितना आया, 22, ठीक है। तो इसमें भी ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इमेज इक्वल है। अगर ये इक्वल है दैट मीन्स क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, fx दिया हुआ है 2x² माइनस में 1 और किस पर चेक करना है, ये एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 पर चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सबका सेम प्रोसीजर, इस पूरी एक्सरसाइज में ये सेम चीज़ फॉलो होनी है, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर किस पर चेक करना है, 3 पर। तो क्या आएगा, 3 माइनस में h, जहाँ भी x उसकी जगह 3 माइनस h पुट कर दो। लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह क्या करेंगे हम, 3 माइनस में h इसका होल स्क्वायर -1। h की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो 2 इंटू में 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर -1। इसको सोल्व करो, ये क्या आएगा, 2 इंटू में 3 3 जा 9, क्योंकि इसका हो जाएगा 9 और -1 कितना आया, 18 माइनस में 1 17। राइट हैंड लिमिट लो। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 f 3 प्लस में h, ठीक है। 3 प्लस में h क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू में 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। नेक्स्ट स्टेप में 0 पुट कर दो। 2 इंटू में 3 प्लस में 0 का होल स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 9 माइनस में 1 18 माइनस में 1 कितना आया, 17। अब क्या चेक करेंगे, इमेज पर, ठीक है। इमेज पर चेक करते हैं। तो देखो f3 कितना हो जाएगा, जहाँ भी x है उसकी जगह क्या रखना है, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस है भैया, 2 मल्टीप्लाई में 9 माइनस 1 कितना आया, 18 माइनस में 1 कितना आया, 17, ठीक है। तो देखो आप सारी ये इक्वल आई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इमेज बराबर है, ठीक है। क्या है भाई, बराबर है। तो दैट मीन्स f इज़ कॉन्टीन्यूस, f क्या है, कॉन्टीन्यूस है। f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए देखना है आपको, f(x) दिया है x माइनस में 5। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इसमें आपको
कोई भी ये नहीं दिया कि आपको किस पर चेक करना है, A1 2 3 4 5 कुछ नहीं दिया ना। इसने ये कहा है कि आपको ये बताना है कि कॉन्टिन्यूटी है। जब ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नया दिया जाए कि आपको ये किस पर चेक करना है, उसको हमेशा कांस्टेंट लेना है। क्या लेना है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना और उस कांस्टेंट पर आपको ये चेक करना है। समझ आया? जैसे इसमें आप 5 पर चेक करोगे, इसमें -5 पर चेक करोगे, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, मोड की पर 2 वो होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें 5 पर चेक करोगे, इसमें -5 पर, बट इसका तो कुछ दिया ही नहीं है कि आपको किस पर चेक करना है। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको लेट करना है और उस पर आप इसको चेक करोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लेट करना है। तो देखो आपको f(x) दिया हुआ है, ए पार्ट हम कर रहे हैं। f(x) इसने दिया है कि x - 5, तो हम क्या लेट करेंगे? लेट x = a। ठीक है, बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, कि ये क्या है, हमने एक लेट कर लिया कि इस कांस्टेंट को, अब इस पर चेक करेंगे हम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस में h। ठीक है, अब देखो f a माइनस में h, अब इस a माइनस h को है ना x की जगह पुट कर दो। ठीक है, किसकी जगह पुट करोगे? x की जगह। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो a माइनस h माइनस 5। अब इस h की जगह क्या पुट करेंगे? 0, तो a माइनस 0 5, तो ये कितना आया आपका? a माइनस में 5। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस में h। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? x की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a प्लस में h माइनस में 5। h की जगह क्या पुट करो? 0, a प्लस में 0 माइनस 5, कितना आया? a माइनस 5। अब इमेज पर चेक कर लेते हैं। f किस पर चेक करेंगे? a पर। ठीक है, f a, जहाँ भी आपका x उसकी जगह a रख दो। ये क्या आया? a माइनस 5। तो देखना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और आपकी इमेज क्या है? इक्वल है, तो दैट मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखो b वाला, इसका b पार्ट। b में इसने कहा है आपको f(x) दिया है, f(x) इसने दिया है कि 1 में x माइनस में 5, और इसने कहा है जो आपका x है ना वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसने कंडीशन क्या दी है कि जो आपका है ना x है ये 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, 5 करोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसने कहा है कि ये 5 नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको किस पर चेक करेंगे? 5 पर चेक करेंगे। ठीक है, या फिर आप है ना देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर ये नॉट इक्वल टू है, बट इसमें एक सेकेंड, अच्छा नॉट इक्वल टू 5 दिया है बट इसमें दिया नहीं है कुछ भी कि किस पे चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन में देखना जिसमें कुछ भी ना दिया हो ना कि किस पर चेक करना है किस पर चेक नहीं करना है, उसके लिए हम हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे। ये x के लिए इसने दिया है कि ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, बट इसमें ये नहीं दिया कि हमें चेक किस पर करना है कि एट x इज इक्वल टू 5 या 3 या 2, ऐसा कुछ नहीं दिया। ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या लेंगे? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे और उस पर चेक करेंगे। तो इसको देखो क्या करना है, इसमें हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a b एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब a पर चेक करेंगे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा? a माइनस में h। जहाँ भी आपका x है उसकी जगह क्या पुट करना है? a, x टेंस टू 0, तो 1 में इसकी जगह a माइनस एच पुट करो -5। ठीक है, अब h की जगह क्या पुट करते हैं हम? 0, तो क्या आ जाएगा? 1 में a माइनस में 0 माइनस में 5, कितना आया? 1 में a माइनस में 5। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट में भी सेम करना है बट उसमें प्लस हो जाता है बस। ठीक है, a प्लस में h, a प्लस में h। अब क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 1 में a प्लस में h माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसकी जगह हमें 1 में a प्लस में 0 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 1 में a माइनस में 5। ठीक है, इमेज पर चेक करो,
इमेज किस पर चेक करना है, ए पर, जहाँ भी आपका एक्स है उसकी जगह क्या पुट करना है, ए -5। ठीक है, तो देखना आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इमेज, सेम है, सेम है, तो एफ क्या हो गया, एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, हमने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, हमने इसको किए नॉट इक्वल टू है और एट नहीं दिया हुआ। देखो इसमें क्या है, x² - 25 अपॉन में x प्लस में 5, और इसने कहा है कि ये क्या दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू -5, कि ये -5 नहीं होना चाहिए, फिर इसको चेक करना है। बट इसके देखो सेम वही इसमें से तीनों में क्या दिया है कि इसने दिया ही नहीं कि हमें किस पर चेक करना है, वो पॉइंट ही नहीं दिया है। जब ऐसे क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन ना हो तो हमें हमेशा क्या करना है भाई, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लेट करना, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है x² - 25 अपॉन में x प्लस में 5। ठीक है, और दिया है x नॉट इक्वल टू -5, कि -5 नहीं होना चाहिए। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स, देखो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x² माइनस में 5 का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको हम a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, तो हम उसमें खोल देंगे इसको। ठीक है, अपॉन में x माइनस में 5, तो ये चीज़ कैंसिल, क्या बचा, एफ एक्स क्या आया आपका, x प्लस में 5। ठीक है, x प्लस में 5 आपका एफ एक्स क्या आया, सॉरी भाई, नीचे प्लस दिया हुआ है, ये हमने माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में 5, x माइनस में 5 अपॉन में x प्लस में 5 दिया है, तो हम ये कैंसिल कर देंगे, तो क्या आया, x माइनस में 5, तो एफ एक्स आपका क्या आया, x माइनस में 5। बट इसने कहा है कि जो हमारा x है ना वो -5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये हमने कोई कॉन्स्टेंट लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, फिर f a माइनस में h यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आएगा ये देखना, लिमिट x टेंस टू 0, और जहाँ भी x है उसकी जगह a माइनस h पुट करना है। ठीक है, -5। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करो, a माइनस 0 -5, क्या आएगा, a माइनस 5। राइट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 f a प्लस में h, अभी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा a प्लस में h माइनस में 5। ठीक है, तो आप इसकी जगह 0 पुट कर दो, -5, क्या हो जाएगा, a माइनस 5। इमेज a पर चेक करना है, जहाँ भी x है उसकी जगह a पुट कर दो, a माइनस 5, तो ये तीनों सेम है, ये भी और ये भी, तो ये क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो f क्या है, कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। इसका फोर्थ पार्ट देखो, d, इसने दिया है एफ एक्स और ये मोड में दिया है, क्या दिया है, मोड में। देखो मोड x प्लस और माइनस दोनों होते हैं उसमें, देखो जब मोड हटता है तो प्लस और माइनस दोनों आती हैं। तो देखो मोड x, मैं आपको मोड x की बता रही हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोड x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ध्यान हो, इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार इसको नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि ये 0 से बड़ा हो, ठीक है, x क्या है, 0 से बड़ा हो, और नेगेटिव वाले में हम क्या लेते हैं कि भैया क्या हो, 0 से छोटा हो, क्या लेते हैं कि भैया 0 से छोटा हो। अब देखना इसमें एक चीज़ और होती है, जो इक्वल टू आता है ना वो इसके साथ में आता है। ठीक है, या तो ये x के बराबर होगा, या तो ये x के बराबर होगा, या फिर ये क्या होगा आपका, इससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव वाले के लिए लेना है, ये नेगेटिव वाले के लिए लेना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है हमारा x का ये होता है, ठीक है,
अब हमारे पास है क्या, x माइनस 5। अगर मैं इसकी जगह -5 रख दूँ तो यहाँ पर भी +-5 हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लेना है आपको x माइनस 5 के लिए लेना है, x माइनस 5 के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ -5 कर दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x माइनस 5, यहाँ -x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x माइनस में 5 और x माइनस में 5, सॉरी ये ऐसे था, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इस 5 को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, इस 5 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या क्या बना, x माइनस में 5, ये बना आपका x माइनस में 5, ठीक है, और ये बना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पर देखना ये बनेगा, इसमें से माइनस कॉमन, अगर मैं एक माइनस ये थी और एक माइनस हमारा ये था, भाई देखो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -x और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस था ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 तो पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, इन सिंबल में लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, राइट हैंड लिमिट क्या है, हमें क्या पता कि भाई किसके साथ क्या लेना है, किसके साथ क्या नहीं लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर आपका सिंबल ये दिया हो, ठीक है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये लेना है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका सिंबल ऐसे दिया हो और इसके साथ में इक्वल टू हो, तो दैट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। और याद रखना जिसके नीचे इक्वल टू हो ना, जिसके नीचे इक्वल टू हो वो ही हम किसके लिए लेते हैं, इमेज के लिए लेते हैं, वो ही किसके लिए लेते हैं, इमेज के लिए लेते हैं, ठीक है। अगर ये सिंबल हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये सिंबल हो तो राइट हैंड लिमिट, और जिसके साथ में ये इक्वल टू हो वो ही हम इमेज के लिए लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं, तो किस पर चेक करना है हमें ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें हमारे पास 5 है तो हम 5 पर चेक करेंगे, समझ आया, इसमें हमारे पास 5 है, चेक करने के लिए पॉइंट क्या है, हमारे पास 5 है तो 5 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 पर चेक करेंगे। तो देखना लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 f, उसके बाद किस पर चेक कर रहे हैं, 5 पर, तो 5 माइनस में h। अभी मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा लेंगे हम, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे। तो हम इसमें जहाँ भी आपका x है उसकी जगह 5 माइनस x रख देंगे, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, वो क्या था हमारे पास, 5 माइनस में x था तो 5 माइनस h, और क्या था, बस यही था, 5 माइनस x ही था, तो यही था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह 0 रख देंगे, -5 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, देखना 5 माइनस 5 कितना आया, 0। राइट हैंड लिमिट के लिए लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 f 5 प्लस में h, ठीक है। अब देखो 5 प्लस में h, x कहाँ पर है हमारे पास, ये है ना x, इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे भाई, 5 प्लस में h। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 0 5 प्लस में h और माइनस में 5। नेक्स्ट में क्या करना है, हमें इसकी जगह 0 पुट करना है, 0 माइनस में 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना आया भाई, 0। इमेज किस पर चेक करनी है हमें, इमेज 5 है ना हमारी, किस पर चेक करनी है, देखो इसके लिए हम कौन सा पॉइंट लेंगे, इक्वल टू किसके साथ है, इसके साथ, तो दैट मीन्स हम इस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 5 कितना आया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और हमारी इमेज क्या आई है, इक्वल आई है, दैट मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने लिखा है आपको fx ये दिया हुआ है और आपको चेक किस पर करना है, n पर चेक करना है कि ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। देखो आपको fx दिया है, क्या दिया है, x की पावर n, और
आपको किस पर चेक करना है, एट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन दिया हुआ है और एन इसने कहा है कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर एफ किस पर चेक करना है, एन पर, तो एन माइनस में एच। ठीक है, अब देखो एन माइनस एच यहाँ पर पुट करो। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एक्स की जगह पुट करना है ना, तो एन माइनस एच की पावर क्या हो गई, एन। अब जहाँ पर भी आपका एच है उसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, 0। तो ये क्या आया, एन की पावर एन। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, एन की पावर एन। राइट हैंड लिमिट के लिए देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, और इसमें क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लो, एफ एन प्लस में एच पुट करो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो गया, एन प्लस एच की पावर एन। ठीक है, अब इसकी जगह आप 0 पुट करो। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एन की पावर एन, एन प्लस में 0, एन प्लस में 0 की पावर एन, तो एन की पावर एन। अब देखो आपको इमेज के लिए चेक करना है, किस पर चेक करना है, एन। जहाँ भी आपका एक्स है उसकी जगह एन रख दो, तो एन की पावर एन हो गया। तो दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या हो गया भाई, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। तो एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आपको ये एफ एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको क्या चेक करना है, इसने कहा है आपको चेक करना है कि ये 0 पर कॉन्टिन्यूस, 1 पर और 2 पर। दैट मीन्स आपको ये किस पर चेक करना है, 0, 1 और 2 पर ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 3 पार्ट बना दिए, आपके 3 पर चेक करना है। एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया एक्स, इफ एक्स ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 5, और ये दिया हुआ है इफ एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने देखो सिंबल बताया था किसके नीचे, देखो अगर ये सिंबल है, ये सिंबल देखो कहाँ पर है, ये सिंबल यहाँ पर है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 है भाई, ये यहाँ पर 1, और इक्वल टू किसके नीचे, इसके नीचे, तो दैट मीन्स इमेज के लिए हम ये वाला लेंगे। ठीक है, इमेज के लिए जब चेक करेंगे तो ये वाला लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हम पहले इसको चेक करते हैं 0 पर। ठीक है, 3 पर चेक करना है ना, पहले 0 पर चेक कर लेते हैं हम इसे। एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट लो, एफ एक्स हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0, किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 माइनस में एच। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, एफ माइनस में एच आ गया। ठीक है, अब हमें किस पर चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने क्या बताया था, ये सिंबल हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये चेक करेंगे, अगर ये सिंबल हो तो लेफ्ट हैंड के लिए लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये है एक्स है, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस एच। क्या रखेंगे, माइनस एच। ठीक है, तो रखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एच। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ एक्स हमारा क्या है भाई, एक्स है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एच। अब देखो भाई एच की जगह हम क्या पुट करते हैं, 0, तो आंसर क्या आया, 0। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ 0 प्लस में एच, यहाँ पर क्या आया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये क्या आ गया, एफ एच। देखो इसमें हम है ना क्या करेंगे, देखो आपका ये दिया हुआ है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में दिया है 0 प्लस में एच, तो इसको आप कैसे करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे करोगे, सोचो भाई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो हमारे पास एक्स दिया है, क्या राइट हैंड लिमिट में हमें एक्स दिया है, क्या राइट हैंड लिमिट में हमें एक्स दिया है, राइट हैंड लिमिट में क्या इसने हमें एक्स दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो देखो कैसे करना है इसका, इसने बोला है कि आपको
राइट हैंड लिमिट के लिए 5 दिया है ना, बट इसमें x तो है ही नहीं। जब x नहीं है तो पुट क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो दैट मीन्स इसका आप सीधा इसकी जगह 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ये आप h की जगह 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें x वाला तो कुछ गिवन ही नहीं है ना भाई। जब आप 5 की देखो, जब आप 5 दिया हुआ है, इसके साथ में x तो है ही नहीं, तो h कहाँ पुट करोगे, नहीं करोगे ना। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो f0, 0 पर निकालो तो f0 पर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 की जगह क्या आ गया था, 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f इमेज, ये क्या है हमारी इक्वल है, तो दैट मीन्स क्या है हमारा f इज कॉन्टिन्यूस है। f हमारा 0 पर तो कॉन्टिन्यूस है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसे एट x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, देखो चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हम लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा f1 माइनस में h, f1 माइनस में h। ठीक है, अब जहाँ भी आपका x है उसकी जगह 1 माइनस h पुट कर दो, तो लिमिट x टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस में h, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 0, क्या आया 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट लो, लिमिट x टेंस टू 0 f1 प्लस में h, तो लिमिट x टेंस टू 0 f नहीं 1 प्लस में h, ये सेम ही। देखो इसकी जगह हम लिखेंगे 5, क्यों लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा इसका 5। क्यों लिखा 5, देखो दोनों में समझो। आप कहोगे मैम जब इसमें राइट हैंड लिमिट ली थी ना तो आपने इसमें h की जगह 0 पुट कर दिया था, इसमें आपने 1 प्लस में h की जगह 5 क्यों पुट किया है। देखो इसका रीज़न क्या है भाई, इसमें हमारे पास ये सिर्फ h था, f(h) था, तो हमारे पास वैल्यू इसमें है ना कुछ पुट करने के लिए थी नहीं कि हमारे पास। देखो हम 5 की जगह क्या ही लिखते, 0 लिखते, क्योंकि ये h हमारा क्या है यहाँ पर 0 है, सिंपल। इसमें क्या है 1 प्लस में h है, दैट मीन्स 1 प्लस में h है, 1 प्लस में h है। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इसने क्वेश्चन में कहा है अगर हमारा x बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो तो हमें 5 लेना है। अब आप इसमें देखो 1 प्लस में h, मतलब अगर आप h की जगह कुछ भी प्लस कर रहे हो तो वो 1 से बड़ा ही होगा। जब 1 से बड़ा होगा तो हमें 5 लेना है। यहाँ देखो ये क्या था 0 प्लस में h, दैट मीन्स ये तो 1 भी नहीं है, ये तो 1 के इक्वल नहीं है। जब ये 1 के इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स हमें 0 लेना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है 1 से छोटा है। इसमें देखो ये 1 से बड़ा है, तो राइट हैंड लिमिट में हमें 5 दिया है तो हम इस 5 का ही यूज़ करेंगे। राइट हैंड लिमिट में हमें ये 5 दिया है, तो क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो हमें क्या लेना है 5 लेना है। ये चीज़ समझ आई, इसलिए राइट हैंड साइड लिमिट हम लेंगे 5। ठीक है, इस चीज़ का आप लिख देना, क्योंकि क्या है आपका x क्या है 1 से बड़ा है, तो इसलिए हमें क्या लेना है 5 लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है इसलिए हमें 5 लेना है। और ये हमारा क्या था 1 से बड़ा नहीं था। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, ये 1 से बड़ा नहीं था, ये 1 से छोटा था। ठीक है, 1 से छोटा था ये, इसलिए हमने क्या लिया 0 लिया। ठीक है, ये चीज़ लिख देना, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो हमने क्या लिया 0। ये क्या है 1 से बड़ा है तो हमने क्या लिया 5। ठीक है, और अब f1 पर चेक करते हैं, f1। अब देखो x की जगह क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि भाई देखो इक्वल टू का सिंबल किसके साथ है, इक्वल टू का इसके साथ में ना, तो दैट मीन्स इमेज के लिए हम ये लेंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इमेज बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। आप ध्यान से देखो इसको भाई, इसका आंसर तो आया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया आपका 5 और इमेज का आंसर क्या आया आपका। देखो इमेज का आंसर इसने दिया हुआ है आपका, इमेज का आंसर दिया है 1। तो ये देखो पहली चीज़ तो ये इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस।
एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको लास्ट में चेक कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू किस पर चेक करना है भाई, हमें ये 2 पर चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 0 कितने पर चेक करना है हमें, ये 2 पर चेक करना है। तो f 2 माइनस में h, जहाँ भी x है उसकी जगह 2 माइनस कर दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम करेंगे भाई 2 माइनस में h, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस में h, दैट मीन्स क्या है, ये आपका 1 से बड़ा है भाई, 2 है ना आपका। देखो आपका 2 क्या है, एक बार कंडीशन देखो, इसमें कंडीशन क्या दी है, इसने कहा है अगर ये 1 से कम हो तो x लेना है, बट ये स्टार्टिंग ही हमारी 2 से हो रही, तो दैट मीन्स 1 से तो बड़ा ही होता है ना 2। जब ये 2 से बड़ा होता है तो हम इसकी जगह क्या लेंगे, 5 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा है इसलिए हम क्या लेंगे, इसको 5 लेंगे। तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 5, और आंसर क्या आ जाएगा 5। इसका रीज़न आप लिखना, क्योंकि क्या है आपका ये बड़ा है ना, x से क्या है, बड़ा है, इसलिए आपने क्या लिया, 5 लिया। 1 से बड़ा है ना आपका x, 2 है भाई, 2 क्या है, 1 से बड़ा ही होता है ना, तो इसलिए क्या लेना है, 5। राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में भी हम 5 ही लेंगे। क्यों लेंगे, ये दिया है 2 प्लस में h, 2 देखो भाई 2 दिया है, 2 तो 1 से ऑटोमेटिक ही बड़ा होता है, छोटा तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये 5 आ जाएगा, आंसर क्या आया 5। सेम रीज़न यही इसका, ठीक है। उसके बाद इमेज पर चेक करनी है, इमेज क्या है आपकी 2 है, इमेज क्या है 2 है, इसका भी आंसर क्या आएगा 5। क्यों, क्योंकि भाई ये भी क्या है आपका 1 से बड़ा है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, ये आपका इक्वल है, तो दैट मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस। f क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। एट x इज इक्वल टू 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट। भाई इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपका x 1 से छोटा है तो x लेना है, अगर 1 से बड़ा है तो 5 लेना है। अब 5 के साथ में कुछ नहीं दिया, वो सीधा आंसर 5 ही लिखा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने इसमें क्या किया था, ये हमारा 1 से छोटा था ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट हैंड लिमिट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी जगह 5 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है भाई, देखो ये क्या है, हमारा 1 से छोटा है, जो f की जगह हम 0 रखेंगे, तो 0 जब हमारा ये 1 से छोटा होता है ना 0, तो 1 से छोटा है तो क्या है आंसर 0। नेक्स्ट में इसमें देखो 1 प्लस है, दैट मीन्स 1 से कुछ बड़ा है, 1 से बड़ा हो तो हमें क्या लेना है 5। इसी तरह से 2 पर चेक करना है भाई, 2 क्या है आपका, वैसे ही 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसमें भी 5 ही आएगा, राइट हैंड लिमिट में भी आपका 5 ही आएगा, और आपका इमेज में भी क्या आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि 2 आपका 1 से बड़ा होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।